मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का इस्लामी दुनिया का बड़ा और तारीखी इत्तेहाद हो गया। हमारा डिफेंस सिस्टम इससे और मजबूत हो सकता है। सब एक भाई की तरह रहेगा। कोई मुल्क सामने नहीं आ सकता। पाकिस्तान इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मुस्लिम कंट्री। तमाम इस्लामी ममालिक जो भी हैं ना वो सारे इकट्ठे होने चाहिए। जो दूसरे इस्लामिक मुल्क हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। Any kind of attack on Pakistan will be considered attack on Saudi and Turkey as well. मियाँ साहब आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। Everyone is looking for his benefits. पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाला मक्का दिफाई मुआहिदा इस वक्त पाकिस्तान के लिए जहां एक फ़ख्र की बात है, तो ये मुआहिदा पाकिस्तानी अवाम की नज़र में कैसा है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि 3 बड़ी इस्लामी क़ुव्वतें आज इकट्ठी हो गई हैं और किसी एक मुल्क पे हमला तीनों मुल्क पे तस्वर किया जाएगा। ये एक मुआहिदा हुआ है जिसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। अवाम से जानते हैं कि इस मुआहिदे को वो किस तरह देखते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो मक्का दिफाई मुआहिदा हुआ है, इसको पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी और अचीवमेंट समझते हैं आप? ये देखें जी, जो ये मुआहिदा है पाकिस्तान और तुर्की सऊदी के साथ, ये ख़ास कर पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारा डिफेंस सिस्टम इससे और मजबूत हो सकता है, स्पेशली जो हमारे इश्यूज़ हैं, डिफरेंसेस हैं अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ, तो उनको भी एक दफ़ा पता होगा कि एनी काइंड ऑफ अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी एंड तुर्की एज वेल। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। उम्मत मुस्लिम के लिए बहुत अहम हो गया क्योंकि सब एक भाई की तरह रहेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो दूरियाँ थी सब में वो भी करीबी हुई है। तीसरे पॉइंट ये है कि जो सियासत इशू वगैरह होते हैं वो भी सारे सियासत इशू एंड हो जाते हैं, तो इस चीज़ से और स्ट्रॉन्ग बन गई एक चीज़। पूरी दुनिया को क्या पैगाम देगा कि उम्मत मुसलमान इकट्ठी होगी? वल्लाही पूरी दुनिया के लिए यही पैगाम दूंगा कि इकट्ठे हो जाओ इमाम महदी आने से पहले ही। आप इस तारीखी दिफाई मुआहिदे का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे? I will give the credit to Pakistan because it's all the time like it's trying to handle out inside the Pakistan, outside the Pakistan to handle out all the problems. मक्का मुकरमा की पाक सरजमीन पर 3 बरादर इस्लामी ममालिक का ये मक्का दिफाई मुआहिदा होना, इससे क्या पैगाम जाता है? ये पैगाम ये दिया जाता है कि ये 3 मुल्कों ने जमा हुए हैं इस चीज़ के लिए कि ये एक अल्लाह पाक का घर है और इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान की बात है। लेकिन अगले जो 3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुल्क के हिसाब के दौरान तो हमारे इस्लाम के दौरान लोग आगे पीछे जा रहे थे। जब ये कंट्रियाँ 3 इकट्ठी हो गई हैं, जमा हो गई हैं, इनके साथ अभी मैं बोल सकता हूँ कोई मुल्क सामने नहीं आ सकता। माशाल्लाह, तुर्किया जिंदाबाद, सऊदी अरब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जी इस जगह पे मुआहदा हुआ है कि मक्के पाक में मुआहदा हुआ है कि इन तीनों मुल्कों में जो मुकर जाएगा वो अल्लाह ताला के सामने उसने हिल्फ उठाया, कसम उठाया और उमानत उठाई है, और उस उमानत में इंशाअल्लाह कभी ख़यानत ना हमारे पाकिस्तान से होगी, ना सऊदी अरब से होगी, ना तुर्किया से होगी। कसम से ये बहुत अच्छा हुआ है, ये बहुत नाइस हुआ है। तुर्किया के जिंदाबाद, अल्लाह पाक के घर के अंदर जो मुआहिदा हुआ है ये इसके अंदर कायम और दायम रहना चाहिए। हर मुल्क और जो मुस्लिम कंट्री है पूरी पाकिस्तान की और जहाँ की भी है वो एक होनी चाहिए, एक पेज पे खड़ी होनी चाहिए। जैसे सऊदिया ने और तुर्किया ने और जैसे पाकिस्तान ने मुआहिदा किया, ऐसे जो भी मुल्क है हमारे साथ अटैच हों और इंशाल्लाह जो मुनाफिक हैं और जो दुश्मनदार उनकी ईंट पे ईंट खड़का के ना जवाब दें तो हमारा मुसलमान का नाम मिटा देना। ये जो मक्का दिफाई मुआहिदा है इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब है, लेकिन आप समझते हैं क्या दीगर इस्लामी ममालिक भी, इस्लामिक कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर होंगे तो इससे जो दुनिया में एक पावर का एक अलायंस हो गया है, इसको कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि एक्सटेंड हो जाएगा इसके बाद? About this agreement, I think it's good for the Islamic country and for the area also. And in the future, I hope if more countries are involved, and even if Iran want to involve, according to my evaluation, I think it's much better for the area, for the economy. Definitely, everyone is looking for his benefits. मक्का दिफाई मुआहिदे में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है जिसमें कहा जाता है किसी एक मुल्क पर भी हमला होगा तो तीनों मुल्क पे तसव्वुर होगा,
اس سے پاکستان کا دفاع کتنا مضبوط ہوگا؟ मैं आप सबको बताऊंगा पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनेगा क्योंकि इनके साथ तुर्की भी है, सऊदीया भी है। पाकिस्तान के साथ दफा इसी तरह ही हुआ, ये दो मुल्क के साथ मिल गए हैं, ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो गए हैं। मजबूत पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदीया भी मजबूत है, तुर्की भी मजबूत है। इसकी वजह से ये मजबूत हो गए हैं तो दूसरे इंशाल्लाह दूसरे ममालिकों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरे ममालिकों को नुकसान होगा तो जितने भी हमारे दूसरे बहन भाई मुसलमान उनको भी नुकसान होने में थोड़ा मसला हो सकता है। सबको एक होना चाहिए, मुसलमान जितने भी हमारे मुल्क हैं सबको एक मुठ होना चाहिए। जैसे इकट्ठे होंगे तो सारा काम होगा, वरना हमें तो ये जैसे हमारे साथ कर रहे हैं तो ये तो हमें मार देंगे सारे, जो हालात चल रहे हैं आजकल जैसे हर मुल्क के। तो जैसे ये तीन इकट्ठे हो गए हैं सबको इकट्ठा होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मुसलमानों को अब दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय अपना एक मुश्तरका दिफाई मुआहदा कर लेना चाहिए? जनाब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और तमाम मुसलमान मुल्क जो हैं एक हो जाए ना, तो यहूद व नसारा को जुर्रत नहीं किसी पाकिस्तानी मुल्क पे अटैक कर सकें या उस पे इस इस्लामी मुल्क पे कुछ भी कर सके। जब तक हम पाकिस्तानी तमाम इस्लामी मुल्क एक नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं ये जो इत्तेहाद हुआ मक्का दिफाई मुआहदा, इसमें क्या दीगर इस्लामी मुल्कों को भी शामिल होना चाहिए, और कौन से ममालिक आप समझते हैं इसमें शामिल हो सकते हैं? इसमें तमाम इस्लामी ममालिक जो भी हैं ना वो सारे इकट्ठे होने चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मुसलमान जो है ना सारे हम इकट्ठे हो जाए ना, बाहर के जो अमेरिका है कोई भी यहूदी मुल्क है वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। हम जो है मुसलमान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम हजूर पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, मक्के मदीने का हजूर पाक के कदमों का हर चीज़ का हम तराम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी है ना मियाँ साहब आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान का दुनिया में कितना वकार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान का कितना नाम ऊंचा हुआ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे लग रहे हैं और पाकिस्तान की बातें हो रही हैं पूरी दुनिया के मीडिया पे, तो कितना पाकिस्तान का नाम बना है? इंशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा नाम बन गया है, बहुत ज़्यादा। हमें खुशी है, अल्लाह पाक इनको हुक्मरानों को तौफीक देवे। अल्लाह दी ज़ात जो है ना वो बड़ी बेनियाज है, हजूर पाक के सदके उनको जो है ना बस ये काम पे लगाए। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ का देखें जैसे तुर्की है, तो तुर्की के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और अच्छी अफवाज है उनकी भी। और इसके बाद अगर हम सऊदी अरब को मुआजना करें तो उसमें हमें यह है कि सऊदी अरब के पास पैसा है, इकॉनमी है, उसके तल्लुकात अच्छे हैं। तो अगर ये जो तीन कंट्री है, अगर ये तीनों कंट्री का एक मुआहदा हुआ है दिफाई, तो इसमें से जो दूसरे इस्लामिक मुल्क हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये उनकी भी मदद कर सकेंगे। और इससे अमेरिका को भी और दूसरे कंट्रीज़ को भी होगा कि अगर हमने किसी भी इस्लामिक कंट्री के साथ कोई पंगा लिया या किसी किस्म की कोई हरकत की तो ये जो दिफाई मुआहदा ये हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जी बेसिकली इस डील का जो है पूरी इस्लामिक कौम जितनी है, पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनको भी फ़ायदा महसूल होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक एनर्जी है, हम सब जानते हैं, द ओनली इस्लामिक कंट्रीज दैट हैविंग द एटॉमिक एनर्जी। और इसके अलावा सऊदी की जो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सऊदी के पास जो बजट है, फैसिलिटीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और ये मूविंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर पूरी एक इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और वो भी इसमें इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी प्लेटफार्म पर वकार, इज़्ज़त और हमारा जो एक मुकाम था उसमें इजाफा हुआ है। As we hear about the defense between Turkey and KSA and Pakistan, it's a good news and it's a perfect news for the Muslim countries. And for the Prime Minister Shahbaz Sharif, Mr. Shahbaz Sharif and Asif Munir, Sir Asif Munir, they are the greatest people in the Pakistan because they want to show the other world how is Pakistan, how is the strong of the Pakistan army and how Pakistan can do in the Muslim countries. So in my thinking, in my opinion, that Pakistan it's the strongest Muslim country and the Pakistan only the one country who will defend for the Islam. ये जो मक्का दिफाई मुआहदा है इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब है, लेकिन आप समझते हैं क्या दीगर इस्लामी ममालिक भी, इस्लामिक कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं? अगर होंगे तो इससे जो दुनिया में एक पावर का एक अलायंस हो गया है, इसको कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि एक्सटेंड हो जाएगा इसके बाद? About this agreement, I think it's good for the Islamic country and for the area also. And in the future, I hope if more countries are involved, and even if Iran want to involve, according to my evaluation, I think
is much better for the area, for the economy. Definitely, everyone is looking for his benefits.